स्पेनिश पीएम जो है और उनकी बेगम जो है उनको वो मुंबई में दिवाली सेलिब्रेशंस में ले गए। फिर वो मिठाई खा रहे हैं, लड्डू जनाब, मोतीचूर, लड्डू, जलेबियाँ, हलवा, इस तरह की चीज़ें खा रहे बड़ी हैं। खबर, पेंसिल्वेनिया state of United States of America. Pennsylvania has now officially declared Diwali a recognized state holiday. सो दे आर टेलिंग देम, फुलझड़ियाँ जो हैं वो जला रहे हैं। सो दे आर टेलिंग देम, लुक दिस इज़ इंडिया। लाइट का फेस्टिवल कहा जाता है और कहा जाता है कि लाइट जो है जब वो कवर कर ले डार्कनेस को। कई दूसरी अच्छी बातों के साथ एक और चीज को मैं आज अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि मोदी साहब ने भी अपना हिस्सा उसमें डाला। मोदी साहब ने यूपीआई, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें जो हमने देखी हैं जो चेंज हुई हैं उसमें ये है कि वो जैसा भी था उसने अपनी इकोनॉमी और अपने मुल्क को स्टैंड किया। 7 मुल्क उसमें हिस्सा ले रहे हैं और 30 मुल्क जो है 30 कंट्रीज वो अपना इंटरेस्ट शो कर चुके हैं कि यूपीआई को इस्तेमाल करें। डिस्कशंस हुई हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपको पता है, इंडिया अपना हमेशा सॉफ्ट पावर के ज़रिए बात करता है। And made in India is to make for the world. India is the fastest growing economy. उनका ये जो दौरा है 18 साल के बाद दौरा होना, उनको शुरू ही दिवाली से किया। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान पे जो हाथ जरा पीएम जो है और उनकी बेगम जो है उनको वो मुंबई में दिवाली सेलिब्रेशंस में ले गए। फिर वो मिठाई खा रहे हैं, लड्डू जनाब, मोतीचूर, लड्डू, जलेबियाँ, हलवा, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं। सो दे आर टेलिंग देम, फुलझड़ियाँ जो हैं वो जला रहे हैं। सो दे आर टेलिंग देम, लुक दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ ऑल अबाउट। देखें, दिस इज़ इंडिया तो आप कह सकते हैं ना कि द मोमेंट स्पेनिश पीएम जो हैं वो लैंड करते हैं वहाँ पे और उनको सारे का सारा टाइम, ऑल द टाइम व्हेन ही इज़ इन गुजरात, उनको रोड शो कराया जाता है। तो वो तो समझेंगे ना कि बिल्कुल एक नॉर्मल जगह है, नॉर्मल स्पेस है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। बहरहाल अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने बेसिकली स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर को शुरू ही कहाँ से की है? उनका ये जो दौरा है 18 साल के बाद दौरा होना, उनको शुरू ही दिवाली से किया। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान पे जो हाथ ज़रा टाइट होना है, ठीक है? और मैंने आपको बताया था, मैंने जर्मन स्टेटमेंट में आई थिंक इंडिया हैज़ नॉट डिस्कस्ड पाकिस्तान एट जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा। अब वो देखें, वो इंडिया कहता है जी कि लुक, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रिस्क्राइब्ड ग्रुप्स इंक्लूडिंग जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआईएस, अल-कायदा, टीटीपी, सारे तो हैं ही। द क्वेश्चन इज़ कि एक तो इंडिया ने, मैंने आपको बताया कि दिवाली से चेक करें, कल्चरल टाइज़, सॉफ्ट पावर, यहाँ से उन्होंने शुरू किया। C-295 एयरक्राफ्ट जो है वो एयरबस में डाटा एडवांस सिस्टम वाली जो बात है वो एक अपनी जगह पे। लेकिन वो समझते हैं कि अच्छा, मैं अगर देखूँ टेक्निकली तो इंडिया ने जर्मन चांसलर को इतना रिस्पेक्ट और वो चीज़ नहीं दी जितनी इसको दी है। शायद उसकी वजह मैं ये कहता हूँ, बिकॉज़ जर्मनी विल कम विद दिस आइडिया, वो आइडिया लेके आएगा कि हमें जो है ना इंडिया को लेक्चर भी देना है कि तुम चाइना पे ये करो, रशिया पे ये करो। तो वो इंडियंस थोड़ा पसंद नहीं करते, इसीलिए ये जफ्फी नहीं डाली। मैंने बस इस स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर की कोई वीडियो नहीं देखी अभी तक, मोदी साहब ने जफ्फी डाली है कि नहीं डाली। मोदी साहब ने हो सकता है पॉलिसी बदल ली हो, उसने कहा यार मेरी जफ्फी पे इतनी तकलीफ है दुनिया को, मैं नहीं लगाता यार, नहीं इनको मैं हक करता। बहरहाल एनी हाउ, ये जो दिवाली पे लेके जाना, ये सारा करना, ये मैं समझता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, आज 2024 है। उन्होंने 2026 को इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड एआई। अब मुझे ये बताएं कितने इंडियंस को कल्चर के नाम पे, टूरिज्म के नाम पे वीज़ाज़ मिलेंगे? ठीक है, सारे तो इंडियंस भाई ठीक नहीं ना होते, इंडियंस भी तो स्लिप होते हैं यूरोप के अंदर जाके। आई हैव मेट दोज़ मैनी पीपल। मुझे कहीं उन्होंने कहा जी हम इटली आए थे। इंडियंस की देखें वो रेपुटेशन
अभी फॉर एग्जांपल आप यूरोप चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, यू विल फाइंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस एंड पाकिस्तानीज एंड बंगालीज एंड नेपालीज हु आर इन यूरोप में हैं और दे आर नॉट लीगल। ठीक है, अब टूरिज्म इंडियंस वैसे भी पूरी दुनिया में करते हैं। मैंने तो देखा है वेस्टर्न होटल्स में, कई दफ़ा मैं फ्रांस में या इधर उधर गया हूँ, मुझे इंडियंस नज़र आते हैं। ठीक है, होटल्स में भी नज़र आते हैं वहाँ पे। सो वो पता कैसे चलता है, होटल के अंदर तो नहीं पता चलता कौन किधर जा रहा है, लेकिन जब सुबह नाश्ता हम करने जाते हैं तो वहाँ से फैमिली से पता चल रहा था हिंदी बोल रहे हैं या कोई इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वो एक्सेंट से पता चल जाता है कि ये हमारे लोग हैं, हमारे इलाके के लोग हैं, साढ़े पिंड दे ने। ठीक है, यूरोप के मुकाबले में एशिया भी एक पिंड है ना, मतलब इंडिया पाकिस्तान। सो ये वो 2026 को ईयर ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और अब इसमें देखिए पहले ही बूस्ट ले लिया, आना जाना घूमना फिरना, ठीक है जी, फिल्म होगा, फेस्टिवल होगा, म्यूजियम होंगे, आर्ट होंगे, लिटरेचर होंगे। दो दफ़ा मैं अभी स्पेन गया हुआ था इन गर्मियों की छुट्टियों में। आई वॉज इन बार्सिलोना एंड ट्रस्ट मी, बार्सिलोना इज ऑल अबाउट टूरिज्म। ठीक है जी, दुनिया वहाँ पे घूम रही है, फिर रही है, एयरपोर्टों पे जगह नहीं है। हालांकि कोई जितने जदीद मॉडर्न एयरपोर्ट नहीं है लाइक अरबियों के, पुराने एयरपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी दे हैव मैनेज्ड वेल एंड ऑल दैट, क्योंकि इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा ना उनकी। तो बार्सिलोना इज़ अ नाइस ब्यूटीफुल सिटी, एंजॉय किया हमने वहाँ पे, घूमे फिरे। और द क्वेश्चन इज कि अभी आप देखें कि कल्चरल प्रेजेंस चाहते हैं, फेस्टिवल्स चाहते हैं, ऐसी चीज़ें चाहते हैं। सो इंडिया बेसिकली, या इंडिया चाहता है हमारा कुजीन यूरोप में जाए, तो आपको पता है स्पेन इज़ टू बिग, स्पेन बहुत बड़ा मुल्क। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि स्पेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस समय इंडिया के दौरे पे हैं, और जब से वो दौरे पे आए हैं तो उनका काफ़ी बढ़िया से वेलकम हुआ है हिंदुस्तान में, और वो वेरियस जगहों पर जा रहे हैं, और जहाँ पे भी जा रहे हैं उनका अच्छे से स्वागत हो रहा है। और एक डील भी हुई है इंडिया और स्पेन के बीच में कि जो C-295 एयरक्राफ्ट हैं वो भी बनेंगे भारत में। उसके लिए गुजरात में जो है इनॉग्रेशन भी किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति ने। और जिस तरह से भारत में आकर के वो खुश हैं, और जिस तरह से भारत में वो एंजॉय कर रहे हैं, और स्पेन और भारत के रिलेशन जो है वो काफ़ी हद तक अच्छे हो रहे हैं, वो देख करके पाकिस्तान का मीडिया ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। और ये एक्चुअली क्या है, पाकिस्तान को जलन हो रही है। पाकिस्तान का मीडिया हमेशा भारत में कुछ भी नया हो उसको ले करके कुछ ना कुछ वो टिप्पणी करता ज़रूर है, और उसको मेन जलस है भारत से कि भारत जो भी करे उसको करना है, और वो उससे हो नहीं पाता है, तो इसीलिए वो जलता रहता है।